हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉम्टे का 3 स्तर के नियम को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉम्टे का 3 स्तर का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस यह 1822 में अगस्त कॉम्टे ने दिया था। यह मानव के 3 स्तर पर आधारित है। 3 स्टेजेस, जो पहली स्टेजेस थी वो है धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज, और जो दूसरी स्टेज है वो है तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज, और जो तीसरी स्टेज है वो प्रत्यक्ष स्तर, पॉजिटिव स्टेज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धार्मिक स्तर पर, थियोलॉजिकल स्टेज। यह जो स्टेज थी वह पूरी कल्पना पर आधारित थी। इसके पीछे ईश्वर अलौकिक प्राणी देवी देवता को मानता था कि हमारे समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बाढ़ का आना, भूकंप आना, यह सारी घटनाएं किसी देवी शक्ति के कारण घटित होती हैं। इसके पीछे कोई देवी शक्ति होती है जिस कारण यह घटनाएं घटित होती हैं। रात का होना, दिन का होना, यह सब घटनाओं के पीछे किसी देवी शक्ति को मानते थे लोग। इस समस्त घटना के पीछे किसी देवी शक्ति का हाथ होता है। इस धार्मिक स्तर के भी 3 उपस्तर होते हैं, जिसमें जीवित सत्तावाद, बहुदेवतावाद बहुदेवत्ववाद और अद्वैतवाद। जिसमें सबसे पहला स्तर है जीवित सत्तावाद। इसमें इसमें जो बताया गया है, जीवित सत्तावाद में बताया गया कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह किसी जीवित प्राणी के द्वारा घटित होती हैं। इसमें किसी पेड़ पौधे, जल वगैरह, यह सब एक जीवित सत्तावाद है, जिस कारण जो भी हमारी घटनाएं घटित होती हैं वह सब इन्हीं के कारण घटित होती हैं। इसमें जादू टोने को भी महत्व दिया जाता है कि जैसे कि किसी गुड़िया में आत्मा होती है, ऐसा इसमें विचार किया जाता है। या एक जादू टोने पर भी आधारित जीवित सत्तावाद होता है। दूसरा आता है बहुदेवत्ववाद। इसमें बताया गया है कि बहुत सारे देवता होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे कि सूर्य देवता की पूजा की जाती है, चंद्र देवता की पूजा की जाती है। तो इसमें भी बहुत सारे देवतावाद हैं। इसमें मानव का मस्तिष्क यह आते आते विकसित होता है कि बहुत सारे देवताओं होते हैं। और तीसरा आता है अद्वैतवाद। इसमें इसमें मानव यह सोचने लगता है कि बहुत सारे देवताएं की जगह कोई एक ही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। इसमें कोई एक ही शक्ति है जो सभी को कंट्रोल करती है। यह अद्वैतवाद में बताया जाता है कि कोई एक ही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। अब आता है हमारा तात्विक अवस्था, मेटाफिजिक्स स्टेज। इसमें बताया है कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर की जगह अमूर्त निराकार शक्ति है। इसमें बताया है कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके पीछे कोई ईश्वर का कोई रूप रंग ना होकर एक अमूर्त शक्ति है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। यह एक अमूर्त शक्ति के कारण ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें सिर्फ एक ही शक्ति है जो हम सबको कंट्रोल करती है। यह तात्विक अवस्था कहलाती है, अमूर्त अवस्था। अब आता है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर या प्रत्यक्ष स्तर, साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज। इसमें बताया गया है कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह कोई कल्पना के आधार पर घटित नहीं होती, वह तर्क और निरीक्षण परीक्षण के आधार पर घटित होती हैं। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उन घटनाओं का हम तर्क और निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित घटनाएं हैं जिसको हम तर्क, निरीक्षण, परीक्षण करके हम जान सकते हैं। इसका हम डाटा एकत्र कर सकते हैं इस घटनाओं का। तो यह था
अगस्त कॉम्टे का 3 स्तर का नियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।